हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं नरेशन, और नरेशन में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस अपन ने पढ़े थे, उनकी विस्तृत चर्चा की थी। और आज जो लास्ट पार्ट है वो है ऐसे सेंटेंस जो कमांड दर्शाते हैं, ऐसे सेंटेंस जो रिक्वेस्ट दर्शाते हैं, ऐसे सेंटेंस जो एडवाइस करते हैं, कमांड वाले, जिनमें कमांड दी जाती है, आज्ञा दी जाती है। ऐसे सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट प्रकट होती है, और ऐसे सेंटेंस जिसमें एडवाइस दी जाती है। ऐसे सेंटेंस के पैसिव डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। कमांड का मतलब आदेश देना। कोई आदेश देता है अपने छोटे कार्मिक को, कोई आदेश देता है पिता अपने बेटे को, वो कमांड वाले सेंटेंस होते हैं। उन सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। कुछ रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है कि क्या आप अपना पेन मुझे लिखने के लिए देंगे, तो वो रिक्वेस्ट वाले हो जाएंगे। कुछ एडवाइस वाले हो जाएंगे कि कृपया रोजाना चाय मत पिया करो, तो ये एक एडवाइस वाले सेंटेंस है। तो डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के कड़ी के अंदर अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसके अंदर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जैसे ही सेड टू मी, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। इसके अंदर पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये WH वर्ड से स्टार्ट है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो और WH वर्ड से स्टार्ट हो तो वो इंट्रोगेटिव माना जाता है, यानी प्रश्नवाचक है। लेकिन जो वुड से स्टार्ट होता है वो एक प्रश्नवाचक न होकर एक रिक्वेस्ट वाला होता है कि क्या आप चाय पियेंगे, तो एक रिक्वेस्ट है, वुड यू टेक टी। ऐसे सेंटेंस जो वुड से स्टार्ट हो और भले पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह हो, वो इंट्रोगेटिव नहीं होंगे, प्रश्नवाचक नहीं होंगे। तो ऐसे सेंटेंस को कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इनको ऐसे भी लिखा जाता है, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, और पीछे लिखा होता है ही सेड। तो इसमें RS और RV, वैसे RV आगे आता है, RS बाद में आता है। एक लिखने का स्टाइल है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। ही सेड, उसने कहा। वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप अपना पेन मुझे देंगे। इसका मतलब यह है कि आप इस सेंटेंस को अपने आप में, इस पार्ट को आप पहले मानिए, क्योंकि RV पहले होता है, RS बाद में होता है। तो आपको चेंज करने के लिए उस साइड को, RV साइड को यहाँ पर लेंगे। तो ही सेड टू मी, अब ये मी इसमें नहीं लिखा है, लेकिन ही सेड उसने कहा, तो उसने किससे कहा, सामने वाले से कहेगा तो उसने मेरे से कहा। ये एक काल्पनिक मान लेंगे। यहाँ मी क्या है, एक काल्प लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है तो अपन यहाँ पर मी और अस, यदि बहुवचन वाली बात है कि हमसे कहा, इसके अंदर यदि कोई बहुवचन वाली बात आ रही है तो इसको अस मान ले, और यदि बहुवचन वाली बात नहीं आ रही तो इसको मी मान ले। अधिकतर आपको इसको मी मानना है। कहाँ पर, यहाँ पर ही सेड टू मी नहीं लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर अपने आप में मी मानना है, ठीक है। और इस RS को पीछे लिखना है, RV को आगे लिखना है। इस RV को चेंज करते हैं, ही सेड टू मी। और ये जो वुड वाले सेंटेंस है, ये सारे के सारे
पीछे प्रश्नवाचक होते हुए भी ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है। कौन से सेंटेंस है? रिक्वेस्ट। तो ही सेड टू की सेड टू को जो चेंज करेंगे अपन क्या कर देंगे यहाँ पर रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी। क्या करेंगे? ही रिक्वेस्टेड मी। और इस वुड और इस प्लीज को अपन हटा देंगे। ये जो पार्ट है इस पार्ट को अपन हटा देंगे क्योंकि ये रिक्वेस्ट करने के लिए शब्द प्रयोग में लिए गए हैं। तो रिक्वेस्ट वाले शब्दों को हटा देंगे क्योंकि अपन ने यहाँ पर लिख दिया रिक्वेस्टेड। ये इन्हीं का पर्यायवाची भाव है। तो आप क्या करेंगे? इसको हटा देंगे और इनको हटाने के बाद में क्या आया? क्रिया आई है। क्या आया? क्रिया आई है। तो क्रिया को जोड़ने के लिए आपको पहले बता रखा है कि आरवी को आरएस से जोड़ने के बाद यदि उनके बीच में क्रिया आती है तो ऐसे सेंटेंस के कनेक्टिव कौन सा लगाएंगे? टू। टू लगा दिया और टू के बाद में क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि ये इन्फिनिटिव है। टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म। टू गिव। अब इस मी को चेंज करना है। ये मी क्या है? फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है ही के आधार पर। ये फर्स्ट पर्सन कौन सा पार्ट है? आई, माई, मी तीसरा पार्ट है। तो इस ही का तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? हिम। हो गया। अब इस योवर को चेंज करना है। ये भी प्रोनाउन है, मतलब आर एस के अंदर जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो चेंज किए जाते हैं। तो ये योवर चेंज होगा ऑब्जेक्ट के आधार पर। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के आधार पर। ये ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर। ये यू कौन सा है? यू, योवर, यू। सेकंड सीट है तो इस मी की सेकंड सीट आई, माई, मी। तो सेकंड सीट क्या हो गई? माई। माई पेन। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमा अपन हटा देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं रहा। क्लियर है? इसको फिर से बता देता हूं कि ये सेंटेंस है जितने भी आर एस के अंदर वुड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में आपको सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करना है। और ये वुड, योर, प्लेज ये जो शब्द है ये रिक्वेस्ट से संबंधित शब्द है। इनको हटाने पर आपको इसको जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करना है। टू का प्रयोग कब करना है? जब यहाँ क्रिया है। और यदि क्रिया नहीं आती है और कर्ता आता है तो इसको दैट से जोड़ देंगे। परंतु अपन ने देखा कि वुड यू प्लीज को अपन ने हटा दिया तो क्या आई? क्रिया आई। क्रिया आते ही आपको टू का प्रयोग करना। टू के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर मी को चेंज किया इसके आधार पर। मी थर्ड है तो ही का थर्ड हिम हो गया। फिर यू को चेंज किया इसके आधार पर। यू ये सेकंड है तो मी का सेकंड माई हो गया। और फिर आ गया पेन। तो इस तरीके से ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। समझ में आ गई ना? अब अपन लेते हैं दूसरा सेंटेंस जिसमें ये लिखा हुआ है he said could I use your pen? he said could I use your pen? अब ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, ये भी हेल्पिंग वर्ब थी, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इस सेंटेंस का भाव वो कह रहा है कि क्या मैं आपका पेन का प्रयोग कर सकता हूँ, यानी ये भी रिक्वेस्ट वाली बात है। वो उससे कह रहा है कि आपका पेन ले सकता हूँ, आपके पेन को काम में ले सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया। तो ही रिक्वेस्टेड। क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड। और जोड़ने के लिए मैंने बताया अब इसमें है कि कुड आई यूज योर पेन? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? तो वो बताएगा कि क्या मैं उसको पेन दे सकता था। तो इसके अंदर ये ये जो यहाँ पर है आप मान सकते हैं मी मान लिया और इसको जोड़ेंगे किससे? टू से जोड़ेंगे। टू यूज और योवर का प्रयोग करेंगे। ये मी क्यों माना है यहाँ पर? मी इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पर सेकंड पर्सन आ रहा है। सेकंड पर्सन को इसके आधार पर चेंज करते हैं। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ पर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर मी मानना पड़ेगा। ये सेकंड है तो मी का सेकंड माई और ये हो गया पेन।
फिर से बता देता हूं मैं। कुड आई यूज योर पेन, इसमें रिक्वेस्ट प्रकट हो रहा है। रिक्वेस्ट प्रकट होते सेट को किसमें चेंज कर दिया, रिक्वेस्ट में। और ये यहाँ पर सेकंड पर्सन आ रहा है, तो सेकंड पर्सन इधर इसके ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको मी लिखना है। क्या लिखना है? मी मानना है। तो मी लिख दिया। और मैंने कहा ये सारे चेंज होंगे, चेंज क्या हटाएंगे, इनको अपन ने हटा दिया। तो क्या आ गई? क्रिया आ गई। तो इसको यूज, क्रिया आ गई तो इसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया? टू। टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म, और योवर को चेंज किया मी के आधार पर। ये सेकंड है तो मी का सेकंड माई हो गया, और ये पेन। तो आई रिक्वेस्टेड मी, सॉरी ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मेरे से निवेदन किया टू यूज माई पेन, मेरे पेन को काम में लेने के लिए उसने रिक्वेस्ट किया। इसके बाद चलते हैं। ही सेड वुड यू हैव ए सैंडविच, ही सेड वुड यू हैव ए सैंडविच। ये भी इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ये भी प्रश्नवाचक था, ये भी प्रश्नवाचक, और ये भी प्रश्नवाचक, लेकिन ये प्रश्नवाचक दिखने में प्रश्नवाचक है, परंतु ये प्रश्नवाचक नहीं है। अब इसके अंदर ही सेड, उसने कहा कि क्या आपके पास सैंडविच है, यानी वो अपन कहते हैं ना क्या आप चाय लेंगे। इसमें भी यही है कि वुड यू हैव ए सैंडविच, यानी क्या आप सैंडविच लेंगे। तो यानी उसको क्या कर रहा है, वो ऑफर कर रहा है, देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और देने के रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं? ऑफर करना। तो अपन ही ऑफर्ड, क्या करेंगे? ही ऑफर्ड। वैसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें साफ प्रकट हो रहा है कि इसके अंदर ऑफर कर रहा है, तो ही ऑफर्ड। ठीक है। और यहाँ पर यू आया, इसका मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड प्रोनाउन को चेंज करना, सेकंड पर्सन को चेंज करना, तो यहाँ पर अपने को टू मी मानना होगा। तो ही ऑफर्ड मी, और वुड यू को हटा देंगे, और क्या लिख देंगे? टू, टू हैव ए सैंडविच। और प्रश्नवाचक चिन्ह को और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। फिर से बता देता हूँ, ही सेड टू मी नहीं लिखा हुआ था, परंतु यहाँ पर सेकंड पर्सन आने से सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए अपन ने यहाँ क्या माना? मी। और मी मानने से इसको चेंज करना अपना इजी हो जाएगा। इसमें वुड यू हैव ए सैंडविच, क्या आप सैंडविच लेंगे, तो ये एक ऑफर वाला रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ही ऑफर्ड मी, और वुड यू को जैसे यहाँ पर फूड आई को हटाया, यहाँ पर वुड यू प्लीज को हटाया, वैसे ही इसके अंदर वुड यू को हटा देंगे। और फिर क्या आ गई है? क्रिया। ये हैव क्रिया है, साई क्रिया नहीं है यहाँ पर, क्योंकि साई क्रिया तो ये है, इसका मतलब हैव यानी रखना, लेना। तो यहाँ पर इसको किससे जोड़ेंगे? टू से, टू हैव ए सैंडविच। क्लियर है? इसके आगे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो रिमाइंड करवाते हैं, जो मना करते हैं। जैसे वाई डोंट यू बाई दिस पेन, वाई डोंट यू बाई दिस पेन, आई सेड, मैंने कहा ये आपने पेन क्यों लिया, मैंने कहा ये आपने पेन क्यों लिया। तो इसका मतलब है कि उसने मना भी किया, इसको मना करना कह सकते हैं, और इसको एडवाइस करना भी कह सकते हैं कि उसने मुझे सलाह दी। तो इस आर एस को पहले करेंगे, आई एडवाइज, आई एडवाइज्ड। अब इसमें यू आ रहा है, तो इसका मतलब आई एडवाइज्ड हिम, क्योंकि यहाँ आई आ गया तो यहाँ मी नहीं मान सकते हैं, आई एडवाइज्ड हिम। ठीक है, आई एडवाइज्ड हिम किसके अंदर? क्योंकि ये डोंट, वाई डोंट यू बाई दिस पेन, इस पेन को क्यों लिया, तो उसने सलाह दी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? वही वाला मैटर है कि ये जो वाई डोंट यू, ये वाला मैटर अपन हटा देंगे। जैसे ऊपर वालों में हटाया, ऐसे इसके अंदर ये हटा देंगे, क्योंकि इनका भाव है जो इसके अंदर आ गया। आई एडवाइज हिम टू बाई दिस पेन। समझ में आ गया? आई एडवाइज हिम टू बाई दिस पेन,
मैं वापस बता देता हूँ। वाई डोंट यू बाई दिस पेन? आपने ये पेन क्यों लिया? आपको ये पेन नहीं लेना चाहिए था। आई सेड, मैंने कहा। तो इसका मतलब है कि ये डोंट और वाई आ जाता है तो समझो कि वो किस में आ जाता है? एडवाइज में। तो आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको एडवाइस दिया। और ये वाला पार्ट हटा देंगे क्योंकि इसका अर्थ इसमें आ गया। और इसके बाद इसको जोड़ेंगे किससे? टू से, क्योंकि ये क्रिया आ रही है। इनको हटाने के बाद क्रिया आ रही है, तो क्रिया आती है तब किससे जोड़ते हैं? टू से। टू बाई दिस पेन। क्लियर है? इसके आगे अपन और करते हैं। डोंट फॉरगेट टू टेल हिम। डोंट फॉरगेट टू टेल हिम, सेड मोहन। मोहन ने ये कहा है। डोंट फॉरगेट टू टेल हिम, यानी उसको बताना मत भूलना। उसको बताना मत भूलना। इसका मतलब है मत भूलना, तो उसको क्या कर रहा है? याद दिला रहा है। तो मोहन सेड, वो आरवी उधर है, उस आरवी को इधर करेंगे। मोहन, और उसको क्या करवा रहा है वो? डोंट फॉरगेट टू टेल हिम, उसको बताना मत भूलना, यानी उसको रिमाइंड करवा रहा है, उसको याद दिला रहा है। तो डोंट फॉरगेट जहां पर आ जाता है तो मोहन रिमाइंडेड। मोहन रिमाइंडेड। और अपन अपने हिसाब से काल्पनिक मी भी कर सकते हैं और मी भी कर सकते हैं और हिम भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मानना है। अब क्या करेंगे? डोंट फॉरगेट को अपन हटा देंगे। ये वाला पार्ट अपन हटा देंगे क्योंकि ये इस वाले पार्ट का अर्थ किस में आ गया? रिमाइंडेड में। मोहन रिमाइंडेड हिम टू टेल। और हिम को चेंज करते ही नहीं है, तो ये क्योंकि थर्ड पर्सन है तो इसको वापस लिख दिया। फिर से बता देता हूँ। डोंट फॉरगेट टू टेल हिम, उसको बताना मत भूलना। सेड मोहन, मोहन ने कहा। तो मोहन ने क्या किया? रिमाइंड किया। किसको? मुझे कर सकता है, उसको भी कर सकता है, दोनों में से कोई सा मान ले। ठीक है। और ये वाला पार्ट इसके अंदर, इसका अर्थ इसके अंदर आ गया, इसको पूरे को हटा देंगे तो फिर क्या आएगी? क्रिया। क्रिया आते आपको क्या लिखना है? टू लिखना है। टू टेल हिम, और ये हिम थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन नो चेंज। आगे चलते हैं। ही सेड थैंक यू। ही सेड थैंक यू, उसने मुझे थैंक यू कहा। ही सेड थैंक यू। अब इसका मतलब है, इसका सीधा सा है। ऐसे सवाल बहुत आते हैं जिसके अंदर अपने को ऐसे लगता है कि इसमें क्या करना चाहिए। इसमें कौन सा आएगा? रिक्वेस्ट आएगा या कमांड आएगा या एडवाइस आएगा? तो सीधा सा है कि उसने मुझे धन्यवाद दिया। ही सेड, उसने कहा थैंक यू, उसने कहा धन्यवाद। तो इसका सीधा सा करेंगे। ही थैंक्ड, और इस यू को चेंज करेंगे। तो यहाँ मैंने बताया नहीं, यू ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ क्या मानना है? मी। तो ही थैंक्ड, इस यू फर्स्ट है तो मी का फर्स्ट क्या होता है? ये यू थर्ड है। ये कौन सा यू है? थर्ड प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? थर्ड प्रोनाउन है। यू, योवर, यू, तो ये थर्ड वाला प्रोनाउन है। ये फर्स्ट वाला होता तो आगे लिखा जाता है या इसके आसपास एचवी और एमवी होती है। एचवी और एमवी नहीं है, इसका मतलब कौन सा यू है? थर्ड वाला है। तो मी का थर्ड क्या हो जाएगा? मी होगा। ही थैंक्ड मी। ही थैंक्ड मी। आगे चलते हैं। ही सेड हैप्पी होली। ही सेड हैप्पी होली, उसने हैप्पी होली बोला। तो हैप्पी होली बोला का मतलब उसने क्या किया? विश किया। तो ही विश्ड हैप्पी होली। बहुत सीधे हैं, ऐसा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसने होली की शुभकामनाएं दी। ही विश्ड
होली। फिर है जैसे he said liar, he said उसने कहा झूठे, he said liar उसने कहा झूठे। तो ही लायर का मतलब झूठा, झूठा है इसका मतलब उसको क्या बोला कि तुम झूठे हो। तो ही कॉल्ड मी उसने मुझे पुकारा, ही कॉल्ड मी ए लायर उसने मुझे झूठा बोला। बिल्कुल सीधे है, ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। डोंट फॉरगेट का मतलब रिमाइंड करवा रहा है, रिमाइंड लिख दिया। यहाँ पर थैंक यू धन्यवाद दे रहा है तो इसको डायरेक्ट क्रिया में चेंज कर दिया। यहाँ विश कर रहा है तो यहाँ पर विश्ड कर दिया। यहाँ पर उसको झूठा कह के पुकार रहा है तो पुकारना कर दिया, ही कॉल्ड मी ए लायर। इस तरीके से ये रिक्वेस्ट, एडवाइज और कमांड के सेंटेंस हुए। इसके बाद चलते हैं आगे। He said to me, may you live long। इसके अंदर उसने मेरे से कहा may you live long कि आप चिरंजीवी हो, यानी आपकी उम्र लंबी हो। इसका मतलब उसने क्या किया, उसने विश किया, उसने विश किया, he wished, he wished। और इस यू को चेंज करें, इस पहले इसको जोड़ेंगे किससे, दैट से, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा दैट से जुड़ते हैं। इस यू, फिर इस सेंटेंस को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। तो इस यू को चेंज करेंगे मी के आधार पर, ये फर्स्ट है तो मी का फर्स्ट क्या होता है, आई। और इस मैं फर्स्ट फॉर्म है तो मैं की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस बना देंगे, आई माइट लिव लॉन्ग। इनको अच्छी तरह से देख लें। यहाँ पर ये कामना कर रहा है तो कामना करने के लिए विश्ड हो गया, विश कर रहा है। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, दैट से जुड़ेंगे। फिर इसमें ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक है या विस्मयबोधक सेंटेंस है, उनको आपको सिंपल सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए जो एचवी दे रखी है उसके बाद में कर्ता दे रखा, सब्जेक्ट दे रखा, तो पहले सब्जेक्ट को और फिर एचवी को लिख दो, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यू को चेंज किया इसके आधार पे, ये फर्स्ट है तो मे का फर्स्ट आई हो गया, और मे फर्स्ट फॉर्म है तो जितनी भी फर्स्ट फॉर्म होती है उनको सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। ये माइट हो गया और ये लिव लॉन्ग हो गया, तो यानी ये इनडायरेक्ट हो गया। इसके बाद में है he said to me may God help you, he said to me may God help you। उसने मेरे से कहा कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे, भगवान तुम्हारी मदद करे। अब भगवान से बात आ गई है तो उसने क्या किया, कामना की, इच्छा प्रकट की। इच्छा अपने सामने वाले को प्रकट करते हैं, लेकिन यदि भगवान से इच्छा प्रकट करते हैं, इसका मतलब उसने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की। तो ही प्रेड, क्या लिख देंगे, ही प्रेड, उसने इच्छा की। अब ये मैं नहीं लिखेंगे, मी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये है उसने मेरे से कहा, और अपन यहाँ लिख रहे हैं कि प्रेड, उसने भगवान से प्रार्थना की। अब इसको लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर मी, उसने मेरे मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की। और यदि आप नहीं भी लिखेंगे तो केवल ही प्रेड, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हटा देंगे, क्योंकि गॉड का अर्थ प्रेम में आ गया, भगवान का अर्थ प्रार्थना में आ गया। तो ही प्रेड फॉर मी टू हेल्प, और यू को चेंज करेंगे मी के आधार पर। ये थर्ड वाला है तो मी का थर्ड वाला क्या होगा, मी। तो ही प्रेड फॉर मी टू हेल्प मी। अब इसको अपन नहीं भी लिखें तो सीधा सा हो जाएगा, ही प्रेड टू हेल्प मी, उसने
मेरी हेल्प के लिए भगवान से प्रार्थना की, तो ही प्रेड टू गॉड टू हेल्प मी। उसने भगवान से मेरी रक्षा करने की प्रार्थना की। ऐसा एक सेंटेंस और है, he said goodbye my friend। he said goodbye my friend। उसने दोस्तों से अलविदा कहा। तो उसने अलविदा का क्या किया? एक तो होता है मना करना, एक होता है उसको स्वीकार करना। तो स्वीकार करना हो जाए गुड बाय माय फ्रेंड, यानी ही बेड। क्या लिख देंगे? ही बेड टू गुड बाय। ही बेड टू गुड बाय। और माई को चेंज करेंगे ही के आधार पर, तो हिज फ्रेंड्स। ही बेड टू हिज फ्रेंड्स। ही बेड टू हिज फ्रेंड। अब दो तरीके हैं। ये गुड बाय का अर्थ, इसको हटा देते हैं, गुड बाय का अर्थ इसमें आ जाएगा। तो ही बेड हिज फ्रेंड्स। इसको इस तरीके से भी अपन बना सकते हैं। एकदम ज्यादा ये सही रहेगा कि ये गुड बाय का अर्थ है, बेड में आ गया, ही बेड टू गुड बाय हिज फ्रेंड। उसने अपने दोस्तों से गुड बाय के लिए राजी किया, गुड बाय के लिए सहमति दी। तो इस तरीके से ये कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस वाले सेंटेंस, जिनको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में अपन ने चेंज किया। तो लगभग ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट चेंज करने का मैटर पूरा हो गया। अपन अगले वीडियो में सबकी मिक्स एक्सरसाइज करेंगे। सारे जितने भी अपन ने बताए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड वाले सेंटेंस, उसके मिक्स्ड अपन एक एक्सरसाइज करेंगे। उससे आपका पूरा रिमाइंड आगे आ जाएगा। इससे पहले इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जितने भी 7-8 वीडियो है, आप उनको उन्हें पढ़िए, उन्हें देखिए, उनके जितने भी अपन ने एक्सरसाइज की उनको करके देखिए। तो अगले वीडियो में बिल्कुल इजी हो जाएगा, आपको रिमाइंड आ जाएगा। ओके, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में अवश्य लिखें। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, रिलेटिव्स को इनको शेयर करें। ओके, थैंक यू।